हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वैकेंसी के अपडेट वाली वीडियो में। आज की जो ये वीडियो है ये एक्चुअली एक ऐसी वैकेंसी के बारे में है जिसका इंतजार आप कई सालों से करते आए हैं। दोस्तों बिल्कुल सही समझे हैं आप, ये रेलवे की वैकेंसी है। लेकिन ये नोटिफिकेशन नहीं बल्कि एक शॉर्ट नोटिस है जो हर एक स्टूडेंट के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ बारीकियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी प्रिपरेशन है जो रेलवे बताना चाह रहा है कि भैया नोटिफिकेशन आने से पहले ये सारी चीजों को कंप्लीट कर लो, ताकि जब आप फॉर्म फिलअप करें या प्रिपरेशन अपनी शुरू करें तो किसी चीज की कमी ना रहने पाए। मैं संदीप केशरवानी आप सभी के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में सारी जानकारी दूंगा जो भी इस नोटिस में आपके लिए है। दोस्तों अब आइए शुरुआत करते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो इस नोटिस के माध्यम से वो आपको बताना चाह रहा है। हम लोग पहले यहां से पढ़ लेते हैं। देखो मेरे साथ आप यहां से पढ़िए, थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं होगा लेकिन मैं पढ़ के आपको सुना दूंगा तो आप चीजें समझ जाएंगे। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की ये इंडिकेटिव नोटिस है जो नोटिफिकेशन से पहले आपके लिए जारी किया गया है। ठीक है, applications are invited from the eligible candidates for the post of assistant loco pilot given in the table below. Applications must be submitted only through online mode. ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे टेंटेटिव ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो है 10 अप्रैल। सबसे पहला आप देख लीजिए 10 अप्रैल से आप ये फॉर्म भरना शुरू करेंगे। ठीक है, टेंटेटिव क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 9 मई, यानी 10 अप्रैल से लेकर 9 मई तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा, यानी लगभग पूरे एक महीने आपका ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चलेगा। ठीक है, जैसा कि पोस्ट का नाम आपको बताया जा चुका है आरआरबी एएलपी है, असिस्टेंट लोको पायलट। पे लेवल है एज पर 7th सीपीसी आपका सेकंड है। इनिशियल पे जो आपका होगा 19,900 यहां पर इनिशियल पे दिखा रहा है, लेकिन चीजें ये और भी चीजें ऐड होकर सैलरी अच्छी हो जाती है। दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड A1, उसके बाद एज ऑन 1/7/2025 18 से 30 साल होनी चाहिए, यानी यहां पर आप 1 जुलाई 2025 को मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल की उम्र के होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन देखो यहां पर एज 18 से 30 तो दिखा रहा है, लेकिन बच्चे आपका जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है वो भी आपको मिलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे हम अगर जो है 30 से ज्यादा हो गए हैं तो क्या होगा हमारा, ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जिस कैटेगरी से हैं जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी चीजें मेंशन होती है कैटेगरी वाइज, कौन कौन सी कैटेगरी पे कितने साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है वो आपको मिलेगा। और अप्रॉक्सीमेट जो टोटल वैकेंसी का नंबर है वो 9900 यानी 9,900 वैकेंसी है। तो एक अच्छा मौका है दोस्तों, ये अभी इस नोटिस के माध्यम से यहां पर इस वैकेंसी की नंबर को इसने रिवील किया। हो सकता है जब नोटिफिकेशन आए तो संख्या कुछ और बढ़ा के दी जाए, अदरवाइज 9,900 तो है ही। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको ये बताना चाह रहा है नोटिफिकेशन लाने से पहले, वो पॉइंट को थोड़ा सा समझ लीजिए। Candidates are strongly advised to verify their primary details using Aadhaar during filling of application in order to avoid inconvenience and additional delays due to special details scrutiny at every stage of recruitment process for नॉन आधार वेरीफाइड एप्लीकेशंस। देखिए यहां पर कह रहा है कि भैया आपका आधार में जो आपकी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स से सब कुछ आपका मैच होना चाहिए, आपका एप्लीकेशन जो भी आपका कैंडिडेचर है, अदरवाइज फिर बाद में दिक्कतें आपको होगी। तो क्रॉस चेक कर लीजिए। फिर कुछ चीजें और देखिए यहां पे, इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेसफुल वेरिफिकेशन यूजिंग आधार, जिसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ इन आधार शैल बी गेट इट अपडेटेड टू मार्च 100% टू मैच 100%, यानी यहां पर ये आपकी 100% मैच होनी चाहिए। किससे? फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से जो अवेलेबल है आपके 10th क्लास के पास सर्टिफिकेट से, यानी 10वीं कक्षा का जो पास सर्टिफिकेट है उससे आपके आधार का जो डेटा है वो दोनों मैच करना चाहिए। ठीक है, आपका फुल नेम, जैसे कभी कभी क्या होता है किसी का कुछ नाम है, जैसे किसी का नाम है संजय कुमार चौधरी और किसी दूसरी जगह पे केवल संजय चौधरी लिखा हुआ है, या चौधरी की स्पेलिंग में कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, एक सिंगल स्पेलिंग मिसमैच भी नहीं होना चाहिए। तो आप इसको क्रॉस चेक एक बार जरूर देख लीजिए, सब कुछ एकदम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ और नाम। सिमिलरली आधार नीड्स टू बी अपडेटेड विद लेटेस्ट फोटो एंड लेटेस्ट बायोमेट्रिक। बहुत बार होता है आधार बहुत पहले का बना होता है तो फोटो मैच नहीं करती है, राइट। तो देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है कि लेटेस्ट फोटो और लेटेस्ट बायोमेट्रिक से भी आपका वो
होना चाहिए। ये नहीं कि आप समझ में ही नहीं आए कि आधार में ये फोटो किसकी लगी हुई है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जनरली आपको पहले से तैयार रखना है। नोटिफिकेशन आने की डेट बता ही जा चुकी है, 10 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा और 9 मई तक ये भरा जाएगा। तो अभी आपके पास मान के चलो मोटा मोटा 15 दिन के आसपास का टाइम आपके पास है। तो इस 15 दिन में अगर इसमें से कुछ गड़बड़ी है या कुछ भी मिसमैच करता है तो उसको फुलफिल कर लीजिए, ठीक है। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और सारी जानकारी उस नोटिफिकेशन से जो भी आपको देनी चाहिए उस फॉर्म को फिलअप करने में और एग्जाम की प्रिपरेशन करने से रिलेटेड, एग्जाम का सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड व्हाटएवर जो कुछ भी उसमें आपके लिए मेंशन होता है वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही, बाकी आपका इंतजार खत्म होगा 10 अप्रैल को और नोटिफिकेशन जो आएगा उसके लिए माइंड मेकअप कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आप सभी से। अब बाकी इसी तरीके की अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इजाजत दीजिए मुझे, मैं संदीप केसरवानी, साइनिंग ऑफ।